नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इस वीडियो में हम साहित्य के प्रश्न भी हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों में आपको विलोम शब्द चुनने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, अभिसरण का विलोम क्या होगा। देखिए, अभिसरण का मतलब होता है आगे बढ़ना और आगे बढ़ने का विलोम क्या होता है, पीछे हटना। तो अभिसरण का विलोम होगा ऑप्शन बी, अपसरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर्षण का विलोम क्या होता है। देखिए, कर्षण का मतलब होता है खींचना। हम कहते हैं ना आकर्षण, आधन कर्षण। तो कर्षण का मतलब होता है खींचना। तो खींचने का विलोम क्या होगा, दूर हटना। तो कर्षण का विलोम होगा ऑप्शन डी, विकर्षण। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सुषुप्त का विलोम क्या होगा। देखिए, सुषुप्त का मतलब होता है सोया हुआ और सोया हुआ का विलोम होगा जगा हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जागृत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विहित का विलोम क्या होता है। देखिए, विहित का मतलब होता है विधि के अनुसार। ठीक है। तो विहित का विलोम होगा ऑप्शन सी, निषेध। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, उच्च श्रृंखल का विलोम क्या होगा। देखिए, उच्च श्रृंखल का अर्थ होता है उदंड। तो इसका विलोम होगा ऑप्शन डी, विनम्र। ठीक है। देखिए, प्रश्न संख्या 6 से लेकर 8 तक के प्रश्नों में आपको सही वाक्य चुनना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, या फिर आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा, या आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, या फिर पूर्वार्ध रविवार को वह मुंबई जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उसके सौजन्य से यह कार्य हुआ है, या फिर उसकी सौजन्यता से यह कार्य हुआ है। अगला है, उसके द्वारा सौजन्य से यह कार्य हुआ है, या फिर उसके सौजन्यता से यह कार्य हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उसके सौजन्य से यह कार्य हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, या फिर आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, या फिर आपकी शंकाओं का सम्मान हो जाना चाहिए, या फिर आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि दिशाएं ही जिनके वस्त्र हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑप्शन डी, दिगंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध की इच्छा रखने वाला, तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन सी, युयुत्सु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन ए, अनिर्वचनीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिसका अनुभव किया गया हो, तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन बी, अनुभूत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आमलक का तद्भव शब्द है, तो आमलक को हम आजकल कहते हैं ऑप्शन डी, आंवला। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, तिनका का तत्सम शब्द है, तो तिनका को संस्कृत में बोलते थे, ऑप्शन ए, तृण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तकदीर शब्द है, तो जो तकदीर शब्द है यह है ऑप्शन डी, अरबी शब्द। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पीढ़ी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन बी, प्रविशेषण। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑप्शन ए, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है, तो ये होता है ऑप्शन डी, गुणवाचक विशेषण का। देखिए, अगला क्वेश्चन है, संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है, तो ये है ऑप्शन बी, सांस्कृतिक। हम बोलते हैं ना सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता कौन बताता है, वो बताते हैं विशेषण। तो सांस्कृतिक यहाँ क्या होगा, विशेषण होगा। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, तो ये हुआ है ऑप्शन सी, यह स्थान बहुत अच्छा है। तो यहाँ जो अच्छा वर्ड यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, विशेषण के। देखिए, अगला क्वेश्चन है, वृष्टि का पर्यायवाची है। देखिए, वृष्टि का मतलब होता है बरसात होना। ठीक है। और पावस का मतलब भी होता है बरसात होना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पावस। ठीक है। देखिए, यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है, ऑप्शन डी, नीरद। देखिए, नीरद का मतलब होता है बादल। ठीक है। और इसकी जगह अगर नीरज होता, ये दो की जगह जौ होता, तब नीरज क्या होता, कमल होता। ठीक है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण जैसे जलज, तो यहाँ पर जौ यूज हुआ है तो क्या होगा, कमल होगा। जल में उगने वाला मतलब कि कमल। और जलद होगा तो बादल। ठीक है। और उसी प्रकार एक उदाहरण कि अम्बुज होगा तो वो कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अम्बुज। लेकिन अगर अम्बुद होगा
मतलब कि वहाँ दौ लग जाएगा तो वो किसका पर्यायवाची होगा? बादल का। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मंदिर का पर्यायवाची होता है, तो मंदिर का होता है ऑप्शन ए देवग्रह। अगला क्वेश्चन है, तृष्णा का पर्यायवाची होता है। देखिए तृष्णा का मतलब होता है कि चाह रखना। ठीक है। तो लिप्सा का भी अर्थ होता है चाह रखना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अभिमान का समानार्थी शब्द है, तो ये है ऑप्शन सी अस्मिता। देखिए अगला क्वेश्चन है, आख्यान का समानार्थी शब्द है, तो यह है ऑप्शन ए वृतांत। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, राजपुत्र में कौन सा समास है? देखिए राजपुत्र को अगर हम तोड़ें तो क्या बनेगा? राजा का पुत्र। और का कहाँ यूज होता है? संबंध में। ठीक है। संबंध का के कि आपने अगर कारक पढ़े होंगे तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? तो ये होगा संबंध तत्पुरुष, मतलब कि ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। देखिए अगला क्वेश्चन है, आड़े हाथों लेना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी खरी कोठी सुनाना। देखिए अगला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होता है ऑप्शन ए सत धन चित धन आनंद। देखिए अगला क्वेश्चन है, निष्कपट शब्द में उपसर्ग है, तो ये है ऑप्शन सी निस। ठीक है। चलिए अब साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सा यात्रा वृतांत है? तो ये है ऑप्शन ए चीड़ों पर चांदनी। चीड़ों पर चांदनी किसकी रचना है? ये है निर्मल वर्मा की। ठीक है। यहाँ पर अन्य ऑप्शन से भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी भूले बिसरे चित्र, ये पहले परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है। तो भूले बिसरे चित्र किसका उपन्यास है? यह है भगवती चरण वर्मा का। ठीक है। अगला है ऑप्शन डी पथ के साथी, तो जो पथ के साथी संस्मरण लिखा गया, ये लिखा गया महादेवी वर्मा के द्वारा। ठीक है। ये क्वेश्चन पहले परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? तो ये हैं ऑप्शन सी धूमिल। ठीक है। इसमें अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मुक्तिबोध। देखिए मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। इनसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। कुछ रचनाएं मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे सबसे पहली जो इनकी रचना है वो है अंधेरे में। ठीक है। इसके अलावा भूरी भूरी खाक धूल इनके द्वारा लिखी गई, कई परीक्षा में पूछी गई है। इसके अलावा चाँद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है। और एक प्रमुख रचना इनकी और है विपात्र। ठीक है। तो विपात्र भी इनके द्वारा लिखा गया, ये भी परीक्षा में कई बार पूछ ली गई है। और एक रचना और है नई कविता का आत्म संघर्ष। ठीक है। ये भी परीक्षा में पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, चंदायन किस कवि की रचना है? तो ये है ऑप्शन डी मुल्ला दाऊद की। ठीक है। और जो यहाँ ऑप्शन ए है मलिक मोहम्मद जायसी, ये प्रेम मार की कवि माने जाते हैं। ठीक है। इनकी प्रमुख रचना है पद्मावत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो ये है ऑप्शन ए रसखान की। ठीक है। तो अन्य ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं साथ में। तो इसमें जो ऑप्शन बी है नरहरिदास। ठीक है। नरहरिदास की एक प्रमुख रचना पूछी जाती है, उसका नाम है रुक्मणी मंगल। ठीक है। अगला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। इनके बारे में आप पूरा डिटेल से पढ़ लीजिएगा। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं मैं आपको बता देता हूँ, जैसे भारत दुर्दशा। ठीक है। इसके अलावा अंधेर नगरी, और एक इनकी प्रमुख रचना और है चंद्रावली। ठीक है। ये परीक्षा में पूछी गई रचनाएं, इनके द्वारा और भी कई सारी रचनाएं लिखी गई हैं, उन्हें आप पढ़ लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? तो ये है ऑप्शन बी केशवदास की। ठीक है। केशवदास से संबंधित भी कई प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं। इनकी रचना मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। ठीक है। एक तो हो गई विज्ञान गीता, इसके अलावा रसिक प्रिया, अन्य रचना है कवि प्रिया, नखशीख, चंद्रमाला और रामचंद्रिका। ठीक है। ये रचनाएं बहुत बार परीक्षा में पूछी गई हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम क्या है? तो ये है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, इन्हें भी आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? तो ये है ऑप्शन डी देवराज उपाध्याय का। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई प्रश्न हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।